बंगाल की चुनावी डगर में इन दिनों राम राज वाली सियासी गूंज भी है। बीजेपी जहां ये कह रही है कि बंगाल में राम राज लाना उनका एकमात्र मकसद है, तो वहीं टीएमसी पूछ रही है कि बीजेपी आखिर कैसे राम राज की बात कर रही है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। राम राज माने काटना, यूपी का तरह काटना, नारी को धर्षण करना, बुलडोजर चलाना, या जो है मुसलमान को मारो। बंगाल में अगर रामराज को लेकर सवाल पूछो तो टीएमसी उसे सियासी चश्मे से देखने लगती है। इस चश्मे में टीएमसी के नेताओं को रामराज बीजेपी का चुनावी शिफुगा लगता है। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम का कहना है कि यूपी में जो योगी का राज चल रहा है, अगर वो रामराज है तो वो यहाँ ममता राज से ही खुश हैं। बुलडोजर बाबा तो फेक साधु है। अच्छा। अरे जो त्यागी होगा, जो भोगी होगा, जो क्षमता लगेगा, जो अत्याचार करेगा, वो थोड़ी त्यागी होता है। भारत के राष्ट्रवाद की धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है, अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। यानी रामराज पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई फिलहाल थमने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास रचा जा रहा है, जिसको देखते हुए इस बार केंद्र सरकार सुरक्षा को लेकर कोई भी कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। बंगाल की संवेदनशील जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स का कड़ा पहरा है ताकि चुनाव में इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाए। बख्तरबंद गाड़ियों से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान गश्त दे रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की महिला ब्रिगेड भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने धुरंधर तैयारी की हुई है। बंगाल के संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये सब इसलिए हो रहा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया शांति के साथ पूरी की जा सके। वहीं अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे या फिर चुनाव के दौरान रक्त चरित्र दिखाए तो उनका ऑन द स्पॉट इलाज किया जा सके। बंगाल में चुनाव हिंसा के हॉटस्पॉट माने जाने वाले मालदा में केंद्रीय बल रूट मार्च कर रहे हैं, साथ ही पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए कैसे महिला ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा केंद्रीय बल के जवान घर घर जाकर लोगों के दिल से चुनावी हिंसा का डर भी दूर कर रहे हैं, साथ ही उनसे घरों से निकलकर बेखौफ होकर वोट डालने का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं टीएमसी का दावा है कि अगर बीजेपी बंगाल में आई तो मछली खाने पर प्रतिबंध लगा देगी। टीएमसी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए अब बीजेपी के उम्मीदवारों ने नया तरीका ढूंढ निकाला है। दुर्गापुर पश्चिम में बीजेपी के उम्मीदवार प्रचार के दौरान मछली बाजार पहुंचते हुए नजर आए और टीएमसी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए वहां से मछली खरीदी। दरअसल प्रचार के इस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार ने ये साबित करना चाहा कि उनकी पार्टी मछली खाने के विरोध में नहीं है और न ही किसी भी तरह की बंगाली संस्कृति और पहचान पर हमला करने का उनका कोई इरादा है। ये बात लोगों को समझाने के लिए दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार लखड़ गोरुई मछली बाजार पहुंच गए और वहां से मछली खरीदते नजर आए। इस तरह बीजेपी उम्मीदवार ने एक ही तीर से दो निशाने लगा दिए। एक चुनाव कर प्रचार भी हुआ तो दूसरी तरफ मछली विरोधी होने के आरोप का जवाब भी दे दिया। उधर बीजेपी भी साफ कर चुकी है कि मछली पर बैन की बात महज एक राजनीतिक आरोप है। बीजेपी की बंगाली खान पान पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है।